हम और आप पावन कथा सुनते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय विधिनाथ होई हित मोरा सीताराम। करहु सुबेग दास मैं तोरा जय सिया राम, दीन दयाल विरध संभारी सीताराम, दीन दयाल विरध संभारी जय सिया राम। हरहु नाथ मम संकट भारी सीताराम, मेरे राम सीताराम, मेरे राम सीताराम। दया करो हे प्रभु जी दया करो। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए बड़ी सुंदर और पावन कथा हम और आप सुनते हैं। भगवान की कृपा बनी रहे हमारे आपके ऊपर। और ये कथा निरंतर चल रही है। आज के प्रसंग में हम कागभूषुंडी जी जो गरुण जी महाराज को उत्तर दे रहे हैं, उन उत्तरों के विषय में सुनेंगे। गरुण जी ने श्री कागभूषुंडी जी महाराज से कई प्रश्न पूछे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि आप भगवान के भगत होने के बावजूद भी आपने ये कौवे का शरीर काग का शरीर कैसे प्राप्त किया। ऐसे करके कई प्रश्न पूछे हैं। भूषुंडी जी महाराज आज उस सबका जवाब दे रहे हैं। आइए सुंदर कथा में और आप प्रवेश कर रहे हैं। भगवत नाम लेने के बाद आगे कथा प्रारंभ की जाएगी। राम सिया राम जय सीताराम, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। ओ श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, सुनो कथा करुवान। सीताराम राम राम जय सिया राम राम राम। हनुमान जी मेरे राम भगवान भोलेनाथ बाबा, ये कथा प्रारंभ हो रही है, सुनिए। कथा में विलंब हो गया है, फिर भी आप कथा कहने जा रहे हैं। हरे लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए भगवान का पावन स्मरण करके कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने कल के भाग में सुना था कि गरुण जी ने कागभूषुंडी जी से प्रश्न पूछा कि महाराज आपने कौवे का शरीर क्यों प्राप्त किया, और भगवान की कथा कह के और इतनी भक्ति करके ये शरीर कैसे धारण हुआ, फिर राम कथा आपको कैसे मिली, कहाँ से प्राप्त हुई, इसके बारे में बताइए।
और तमाम इसी तरीके के प्रश्न किए। तब कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मुँह कहा बुझाई। आदरणीय अजय पांडे जी और हमारे भैया यूट्यूब पर कम से कम अभी 45 लोग जुड़े हैं और सब आते जाते बने रहते हैं। फेसबुक पर सुबोध दीक्षित जी जुड़ गए हैं। कथा बहुत सुंदर है। गरुड़ जी महाराज काकभुसुंडी जी जो कहते हैं इतनी भक्ति करने के बाद आप कौवे का शरीर कैसे पाए, ये चरित्र हमको सुनाओ। और हमने सुना है कि कितना भी प्रलय हो जाए लेकिन आपका नाश नहीं होता। काकभुसुंडी जी, आप मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। और ये कथा आपको कहाँ से प्राप्त हुई, इस तरीके की कई प्रश्न किए हैं। आइए भुसुंडी जी उनके जवाब दे रहे हैं और यहीं से हम और आप कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। तो जब पूछा प्रश्न तब काकभुसुंडी जी ने कहा मुझे अब कई जन्मों की बात याद आ गई। क्यों काकभुसुंडी का जन्म कैसे मिला, कौवे का शरीर क्यों प्राप्त हुआ भुसुंडी जी महाराज को, यह कथा सुनने के लिए भुसुंडी जी ने कहा कई जन्मों की कथा हमको याद आ गई है। अब प्रथम जन्म की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। काकभुसुंडी जी ने कहा प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनो बिगहेश, सुन प्रभु पद रति उपजई जाते मिटई कलेश। देखिए कथा सुनने से भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाएगी और सब दुख मिट जाएंगे। लिखा है जो प्रथम जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं भुसुंडी जी महाराज, तो ये कथा अगर आप सुनोगे तो लिखा है कि प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनो बिगहेश, सुन प्रभु पद रति उपजई, सुन प्रभु पद रति उपजई। ओ मेरे राम, क्या होगा इस कथा को सुनोगे तो प्रभु के चरणों में रति उपजे। रति माने प्रेम होता है। और जाते ही मिटे कलेश, और सारे कलेश समाप्त हो जाएंगे। वीणा मिश्रा जी, सुबोध दीक्षित जी, आदरणीय अधिवक्ता अजय पांडे जी हमारे बार काउंसिल सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। कंचन बिटिया बहन हमारी जुड़ गई हैं। आज देर हो गई, कोई बात नहीं। सीताराम राम राम। प्रथम जन्म के चरित अब कहु सुनहु बिगहेश, सुन प्रभु पद रति उपजई जाते मिटई कलेश। ये कथा जो सुनेगा उसके भगवान के चरणों में प्रीति होगी और जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग कर मूल, अर नर अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। देखिए कलयुग अभी नहीं हुआ है। ये परंपरा, ये व्यवस्था लाखों करोड़ों अरबों साल से चल रही है। तो पहले भी कलयुग आया होगा, तब उस कलयुग की कथा सुनाने जा रहे हैं और इस कलयुग की भी कथा है। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल। हे प्रभु, पूर्व के कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था। अब कथा सुनो भुसुंडी के पहले जन्म की। कलयुग में इनका जन्म हुआ। वो कथा सुनने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे। जिसमें पुरुष स्त्री सभी अधर्म परायण थे और वेद विरोधी थे। तो आज भी कलयुग में जो लोग हैं वेद विरोधी ही तो हैं। आदरणीय दादा साधक चरण स्पर्श उमा शंकर दत्तो हमारे कथा में आए हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। तेह कल जुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयो शूद्र तनु पाई। बड़े ध्यान से सुनिएगा। काकभुसुंडी जी कहते हैं
कि उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में शूद्र का शरीर पाकर के जन्मा था। कौन कौन भाई थे? शूद्र थे। कहाँ? अयोध्या में। अब आप ध्यान करें कि अयोध्या कई कल्पों से है। ये कल्प जो चल रहा है इसमें तो अयोध्या है ही, पहले भी अयोध्या यहीं रही हुई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी, आन देव निंदक अभिमानी। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी, आन देव निंदक अभिमानी। तो मैं शूद्र जन्मा, शूद्र के कुल में जन्म लिया। भुजबंडी जी कह रहे हैं अयोध्यापुरी में मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला हुआ। यानी कि काग भुजबंडी जी क्या करते हैं? शूद्र के यहाँ जन्म पाया है और उसके बाद शूद्र के यहाँ जन्म पाने के बाद करते क्या हैं? शंकर भगवान की तो पूजा करते हैं लेकिन अन्य देवताओं की निंदा करते हैं। और उनके कैसा स्वभाव है, आइए भुसुंडी जी का प्रथम जन्म का कथा सुन रहे हैं। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला, जदपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद में मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। कौन? काग भुसुंडी जी। काग भुसुंडी के पिछले कई जन्मों की कथा उनको याद है। और मेरे हृदय में बहुत भारी दंभ था। काग भुसुंडी जी कहते हैं मैं पहले जन्म में शूद्र जन्मा, शंकर भगवान के अलावा किसी को मानता नहीं, धन में मदमस्त हूँ। आ जाओ आप देख लो, आप धन में कौन मत वाला नहीं है? जदपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। हम रहे तो रहे थे कहाँ? अयोध्या में, लेकिन मैं कुछ उस समय की महिमा हम जान नहीं पाए। अब जाना मैं अरे अवध प्रभावा, निगमागम पुराण रस गावा। जब अरे कवने हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परी हुई। देखो भैया अयोध्या की महिमा सुन लीजिए। भुसुंडी जी कहते हैं उस समय तो हम जान नहीं पाए, क्यों? हम शूद्र योनि में, मनुष्य योनि में, शूद्र कुल में पैदा हुए थे। लेकिन हम अब अयोध्या की महिमा को जान चुके हैं। वेद शास्त्र पुराणों ने ऐसा गाया है क्या कि किसी भी जन्म में अगर कोई अयोध्या में बस जाता है तो वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। हम लोग अवध क्षेत्र में तो रहते हैं, बस अयोध्या में नहीं रहते। अयोध्या क्षेत्र की ये महिमा है कि बस जो बसा वो राम का हो गया। तो हम अवध क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं भैया, यूपी में, और हमारे यहाँ से अयोध्या बहुत दूर भी नहीं है। भगवान लखनऊ और इधर लखीमपुर खीरी तक तो हो सकता है राम जी का ही राज्य था। तो हम लोग अवध प्रांत के ही एक तरीके से रहने वाले हैं। तो हमें राम जी के परायण तो होने पड़ेगा और होना भी चाहिए। भगवान श्री राम की कथा उत्तर भारत में सभी जगह इसीलिए गाई जाती है। दक्षिण भारत में नहीं। कुकम्ब रामायण दूसरी भाषा में है, लेकिन उत्तर भारत में भगवान राम की महिमा बहुत है। अरे अवध प्रभाव जान तब प्राणी, अयोध्या आप लोग जरूर जाया करें। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बस ही राम धन पानी। तो हम अयोध्या का प्रभाव कैसे जान पाएंगे? हम तब जान पाएंगे
अब हमारी कथा को एमडी कमरुद्दीन सर सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊर्धम गुर्जर जी, दिलीप जी, KN मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि अयोध्या कहाँ से हैं आप? हम उत्तर प्रदेश से हैं भाई मिश्रा जी, लखीमपुर खीरी, लखनऊ। अयोध्या हमारे पास में है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। देखो सनातन की खूबसूरती आप देख लीजिए कि अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धन पानी। हम और आप अयोध्या का प्रभाव तब जान पाएंगे जब जो पीछे राम जी की जो तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, ऐसे ही धनुष बाण लेकर के धनुष धारण करने वाले हमारे श्री राम जी हमारे हृदय में जब निवास करने लगेंगे, तब हम और आप अयोध्या की महिमा को जान पाएंगे। क्यों? जब तक राम होंगे नहीं तब तक हम राम की महिमा नहीं जान पाएंगे। क्यों? भगवान की कृपा होगी तब जान पाएंगे। भगवान की कृपा जब जब होती है तब तब ही प्राणी राम की महिमा को समझ पाता है। तो जब राम की महिमा समझेंगे तभी हम अयोध्या की महिमा समझ पाएंगे। जो अयोध्या की बुराई कर रहा है तो ये समझ लेना चाहिए भगवान उसके हृदय में नहीं है, राम उसके हृदय में नहीं है। वही आदमी अयोध्या की बुराई करेगा, क्योंकि लिखा है यहाँ पर, अरे अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। जब हृदय में हमारे भगवान राम का वास हो जाएगा तभी हम अयोध्या की महिमा को समझ पाएंगे। बाकी हम जाएं और चले आएं, अयोध्या की महिमा नहीं समझ पाएंगे। उन संतों से अयोध्या के बारे में पूछो जो रात दिन राम राम करते हैं, जो सीताराम लिखते रहते हैं। वही समझ पाएगा जिसके हृदय में राम होंगे, वही राम की महिमा समझ पाएगा, वही कथा समझ पाएगा, वही अयोध्या के प्रभाव को समझ पाएगा। एक एक चौपाई के अर्थ को ध्यान से समझिएगा। सो कल काल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। हे गरुण जी, काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, ये काकभुसुंडी रामायण है। काकभुसुंडी की रामायण का यह चरित्र जो सुनेगा उसके हृदय से क्लेश चला जाएगा, ऐसा किसमें लिखा है। आप लोग अनुभव करना कि थोड़ा बहुत गया कि नहीं। हम भी प्रयास कर रहे हैं। कथा में हमारे जगदीश दादा आए हैं, सादर प्रणाम जगदीश भैया। श्रीमान जगदीश प्रसाद गुप्ता जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। तो भगवान की कृपा से लखीमपुर जनपद के सबसे बड़े व्यापारी हैं। राम सिया राम जय सीताराम। हर सो कल काल कठिन उर्गारी, हर पाप परायण सब नर नारी। हे गरुण जी, कलयुग का काल बड़ा कठिन है। उसमें सभी नर नारी पापों में लिप्त रहते थे। उस कल्प में, जब कलयुग कल्प में गरुण जी काकभुसुंडी जी ने जन्म लिया था पहला, तब आज भी लिप्त है। कलयुग का प्रभाव ही है। पाप ज्यादा है, पुण्य कम है? आप सतयुग में आदमी कितना लंबा होता था। सतयुग में कभी कहीं पाप था ही नहीं। और फिर आया क्या? त्रेता। त्रेता में भी आदमी की थोड़ी सी लंबाई घटी और उसमें भी धर्म था, पाप उधर भी नहीं था। द्वापर में पाप प्रारंभ हुआ, अब कलयुग में तो कृपा हो गई ऐसी पाप की कि हर व्यक्ति पाप में बिल्कुल भागा जा रहा है। भगवान ने 70 साल की एवरेज आयु मान लो दी है, और साथ हम कहीं कुछ जानने वाला है नहीं। फिर भी चाहे जो पावे, चाहे पाप से धन कमावे, चाहे जैसे भी, आदमी कुछ समझते नहीं है अपने आगे। ये समझो ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। आओ कलयुग की थोड़ी महिमा का समझो क्या स्थिति है, ये हमको आपको समझना चाहिए। अरे कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ। अरे हाँ, लुप्त भये सदग्रंथ।
हाँ लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहु पंथ। देखो ये चौपाई सुनो, समझो दोहा को, फिर आपको ये लगेगा कि जो पंथ बने हैं, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, हजारों पंथ बन गए। पहले क्या था, सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म था ही नहीं। सबसे पौराणिक पुष्पेंद्र सिंह, राधे राधे भैया, काफी मैसेज यूट्यूब पे आए हैं। हम मैसेज पढ़ेंगे तो हम जो है कथा नहीं पढ़ पाएंगे। राम सिया राम जय सीता राम। देखिए कृष्ण मोहन जी अयोध्या धाम से हैं, बहुत सुंदर। आप ये मान के चलिए कि कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प कर, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग में हुआ क्या, सनातन धर्म तो आदिकाल से है, सनातन धर्म तो सतयुग से है, और उसके पहले कल्पों में भी रहा है, क्यों ऋषि मुनि हमारे आज के थोड़े हैं। तो ये हुआ, कलयुग में के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, और जब ग्रस लिया तो जो सदग्रंथ थे, वेद पुराण इत्यादि, वो धीरे धीरे उनका प्रभाव कलयुग के प्रभाव के कारण कम होने लगा। फिर क्या हुआ, फिर जो दंभी प्रकार के लोग थे, देखो समाज में हर प्रकार का आदमी है, कोई दंभी है, कोई लालची है, कोई अपना मान सम्मान चाहता है, कोई पापी है, कोई कामी है। इस समाज में हर तरीके का प्राणी है ना भैया। तो जो दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए, बहुत से पंथ कर दिए। किसी को अच्छा नहीं लगा तो उसने जैन धर्म बना दिया, किसी को और अच्छा, दूसरा आदमी आया सिख धर्म बना दिया, अगला पहुंचा मुस्लिम धर्म बना दिया, पंथ बना दिया। तो ये सारे क्या हैं, पंथ हैं, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। भारत धर्म कौन सा है भारत में, सनातन, केवल सनातन। और उसके बाद जब हम लोगों को जब इस पंथ वाले लोगों ने आकर के कलयुग में सारे ग्रंथों को तो जला दिया है। आप लोग तो जानते हो, कई महीने तक आग सुलगती रही, सारे ग्रंथों को इन भ्रष्ट पंथ अनुयायियों ने जला दिया। धर्म केवल एक है, एक ही धर्म है। आदरणीय के.एन. मिश्रा जी लिख रहे हैं, और वह है केवल सनातन। ये बात हम आप रामायण पढ़ेंगे तब न जानेंगे, राम की चर्चा सुनेंगे तब न जानेंगे। क्यों रामायण हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। रामायण में लिखा है, दम्भिन निज मति कल्प कर, कल्पना करके प्रकट किए बहुपंथ, बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। तो आज बताते हैं क्या, धर्म बता दिया उसको। ये केवल भ्रम फैलाया गया है मित्रों। आपको ज्ञान अगर है तो आप दोहा नंबर 97 को पढ़िएगा उत्तरकांड में। जब पंथ प्रकट हो गए, सदग्रंथ धीरे धीरे समाप्त हो गए, तब भय लोग सब मोह बस। मिश्रा जी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें पूरी रामचरितमानस 156-57 दिन हो गया है, अब हम यहाँ पहुँच पाए हैं। धीरे धीरे हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, हमारे जितने जानने वाले लोग हैं, प्रेमी लोग हैं रामचरितमानस के, उनको धीरे धीरे हम भी समझ रहे हैं, आप सब भी समझते चलिए। अरे भाई लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, लोभ ग्रसे सब कर्म। हाँ, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। देखो एक एक लाइन का अर्थ समझना है। अरे सुनु हरि जान, अरे सुनु हरि जान ज्ञान निधे, कहूँ कछुक कलि धर्म। अब कलयुग के धर्मों के बारे में बताएंगे गुरु जी। अगर ये सत्य निकले तब आप मानना कि हमारा सनातन धर्म पहले से ही जानता है कहाँ पर क्या होने वाला है। आहा, अरे भाई लोग सब मोह बस, सब क्या हो गए, मोह बस हो गए। मोह कैसा हो गया, मोह जब हमको आता है, मोह और ममता आती है, उसके हम बसीभूत हो जाते हैं। समझो भाई,
तो शुभ कर्मों को लोभ हड़प लेता है। मोह होता है, फिर लोभ आ जाता है। लोभ ग्रसे शुभ कर्म। जब मोह आएगा, आपको बहुत मोह करेंगे, मोह ममता। अरे भाई, अब मोह है, मान लो संपत्ति के प्रति किसी का बहुत मोह है, तो क्या होगा? संपत्ति खरीदने के लिए और बढ़ाने के लिए दुनिया भर का लोभ आएगा मन के अंदर। जब लोभ मोह दोनों आ जाएंगे तो शुभ कर्म आपके समाप्त हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे शुभ कर्मों की समाप्ति हो जाएगी। सभी कलयुग में सभी लोग मोहवश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया कलयुग में। हे ज्ञान के भंडार, हे हरि के वाहन गरुण, समझो और सुनो। और हे मेरे बंधुओं, आप भी सुनो और समझो कि कलयुग के मैं कुछ धर्म कहने जा रहा हूँ। आइए, कलयुग का बहुत सुंदर कथा है। मनीष पांडे जी हमारे फेसबुक से जुड़े हैं। पुष्पेंद्र सिंह के साथ गुरुजी पूछ रहे हैं कहाँ से हैं। हम भैया लखीमपुर खीरी से हैं और लखनऊ में अपना निवास है। भगवान की कृपा से हम 2 जगह के निवासी हैं, लखीमपुर और लखनऊ। पुष्पेंद्र सिंह जी भगवान बहुत सुंदर मैसेज भेज रहे हैं, राधे राधे कह रहे हैं। और हमारे KN मिश्रा जी और इधर सुबोध जी, काफ़ी लोग जुड़े हैं हमारे फेसबुक से, नहीं यूट्यूब से, और तब फेसबुक से भी लोग कथा को सुनते हैं। आपको जानकर ये खुशी होगी कि आपके इस भाई की इस रामचरितमानस को लोग विदेशों में भी सुन रहे हैं। तो कुछ गलत अगर मेरे मुंह से निकल जाए तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम वही बोलते हैं जो लिखा है। आइए, कलयुग के धर्म पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये पावन कथा हम और आप काफ़ी समय से सुन रहे हैं। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अरे वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, सुत विरोध रत सब नर नारी, सुत विरोध रत सब नर नारी। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, आश्रमचारी, सुत विरोध रत सब नर नारी। कलयुग में, अरे हाँ कलयुग में, अरे दुज सुत बेचक भूज, अरे दुज सुत बेचक भूप प्रजासन कलयुग में, हाँ कलयुग में। अरे को नहीं मान निगम अनुशासन कलयुग में, अरे हाँ कलयुग में। देखो भैया, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। कलयुग में वर्ण धर्म रहता है और न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। वर्ण धर्म क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये क्या है? ये आपके वर्ण हैं। ये सनातन धर्म ने 4 वर्णों में लोगों को योग्यता के अनुसार विभाजित किया था, कर्म के अनुसार। फिर वे आगे इसी श्रेणी में चलते चले गए। ब्राह्मण का काम क्या था भैया? हमारा, जैसे हम अजय मिश्रा, हम ब्राह्मण हैं भैया, तो हम ब्राह्मणों का काम क्या था? वेदों का अध्ययन करना, वेदों का पाठ करना, अपने सदग्रंथों का कंठस्थ करना। फिर 3 बाकी वर्ण के लोग बचे हैं, उनको धर्म के प्रति जागरूक करना। विश्वास करिए, यदि ब्राह्मण न होता तो सनातन धर्म कहाँ होता, इसका पता ही नहीं चला होता। क्योंकि जब मुगल कालीन सत्ता आई थी तो उस ब्राह्मण का सर काटने का ज्यादा मुद्राएं मिलती थी, क्षत्रिय का उससे कम, वैश्य का उससे कम, शूद्र का उससे कम। सबसे पहले टारगेट पर हर जो भी आया सिर्फ
उसके टारगेट पर केवल ब्राह्मण आया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही सनातन धर्म की मूल व्यवस्था को समझता था। जड़ में केवल ब्राह्मण था, केवल वेद पाठी ब्राह्मण। इसलिए जो भी आया ब्राह्मणों को कुचलने का काम किया है, ताकि मंदिरों को नष्ट करने का काम किया है, हमारे देवस्थानों को अपवित्र करने का काम किया है। क्यों? क्योंकि जब ये सब रहेंगे नहीं तो हम अपने पंथ को आगे बढ़ा ले जाएंगे, अपने पंथ के अनुयायियों को आगे बढ़ा ले जाएंगे। ये तो भगवान की कृपा है। इस समय शासन बहुत अच्छा है। अरे वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, वर्ण की व्यवस्था थी, ब्राह्मण को करना था। अब नंबर 2 पे आया क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम था कि बाकी के 3 वर्णों की रक्षा करना, ब्राह्मण की, वैश्य की और शूद्र की। ये तीनों वर्णों की क्षत्रिय का धर्म था कि सनातन धर्म के अनुसार इन तीनों वर्णों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व क्षत्रियों पर था। और भैया तीसरे नंबर पे हमारे वैश्य आते हैं। वैश्य का कर्म, पूजा सब केवल व्यापार करना था, और व्यापार से जो टैक्स राजा को कर मिलता, उससे सारी व्यवस्था, बाकी के 3 वर्णों का भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी थी? वैश्यों की थी। अच्छा, अब हमारे जो सेवक लोग थे, जो हमारे सेवादार थे, जिनको हम तुम्हारे भाई हैं, शूद्र माने होते हैं सेवादार। भाई देखिए, भगवान की प्रकृति की नियत की बनाई हुई व्यवस्था है। इस व्यवस्था को जो कोई तोड़ेगा तो समझ लो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज सबको भगवान अगर बराबर बना दे तो आप 24 घंटे इस धरती पर एक और आदमी नहीं पाओगे। सब एक दूसरे को मार डालेंगे, सब एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। कौन आपके कपड़े सिलेगा, कौन आपकी दाढ़ी बनाएगा, कौन आपकी गाड़ी चलाएगा, कौन आपके यहाँ नौकरी करेगा, जब सबको भगवान एक जैसा बना देंगे। तो ये वर्ण व्यवस्था हमारी सनातन धर्म की रीढ़ थी, लेकिन कलयुग में ये रीढ़ कमजोर हो गई। क्यों? क्योंकि और आश्रम 4 थे, 4 आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, 4 आश्रमों में जीवन आदमी जीता था। तो न तो रहे वर्ण, न रहे आश्रम, न वर्ण रहा, न आश्रम रहे। सुत विरोध रत सब नर नारी, और सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। कलयुग में सब वेद विरोध में। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, सुत विरोध रत सब नर नारी। आज कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चों को आप अपने धर्म के अनुसार कुछ बातें बताइए तो मानने को तैयार नहीं है। पाश्चात्य सभ्यता नंगा नाच खेल कर रही है भारत में। क्यों? क्योंकि हम लोग सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं। पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं हर समय। हर चौथा आदमी मिलेगा वेद का विरोध करता हुआ, हर नेता विरोध वेद के विरोध में लगा हुआ है। यहाँ तक हिंदू ही लगा है। कोई रामचरित की चौपाई को गलत बताता है तो कोई वेदों को गलत बताता है। सबसे ज्यादा दुर्दशा भारत में ब्राह्मणों की हो रही है। अपने मानते नहीं, दूसरे जानते नहीं, बेचारे सब परेशान हैं। क्यों? कलयुग का प्रभाव है। दुज सुत बेचक भूप प्रजासन, भूप प्रजासन। ब्राह्मण वेद को बेचने वाले हो गए, राजा प्रजा को खा डालने वाला हो गया। क्या? दुज सुत बेचक। आज ब्राह्मण भाई अपने पेट को भरने के लिए वेदों को बेच रहे हैं। 15 लाख 50 लाख में कथा होगी, तो आम पब्लिक कथा कहाँ करा पाएगी? कौन करा पाएगा? कौन उसमें जा पाएगा? वेदों को बेचना नहीं चाहिए। भगवान से प्रार्थना करो, कोई अन्य काम करो,
लेकिन वेदों को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण वेदों को बेचने में लग गए और राजा ऐसे हुए, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, नगर पालिका, वार्ड मेंबर से लेकर प्रधान से प्रधानमंत्री तक सब प्रजा को खाने वाले पैदा हो गए कलयुग में। ये तो प्रभु की कृपा है कि इस कालखंड में सतयुग आया है। कहाँ? कलयुग के यहाँ मेहमानी करने। जब तक हमारा जीवन रहेगा, क्योंकि सतयुग का समय चक्र बहुत बड़ा होता है। हर युग में आता है घर अपने युग भाई के यहाँ मेहमानी करने। तो इस समय सतयुग आ गया है, तो इसलिए थोड़ी व्यवस्था 2014 से भगवान की कृपा भारत पर हो रही है, तो प्रशासक सही मिल गए, नहीं तो राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। और वेदों की आज्ञा कलयुग में कोई मान नहीं रहा, कोई न मानता था। ये काकभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ से, ये पहले कल का भी कलयुग था, उसकी कथा चल रही है। आज भी कलयुग चल रहा है, आज भी यही व्यवस्था में लोग लगे हैं। तो मेरी बात आज से आप सहमत होंगे, केवल धर्म एक है सनातन, बाकी सब दंभियों, लालचियों, पाखंडियों से पंथ बनाए गए और उन्होंने अपना एक कुनबा बना लिया और उससे पंथ चल निकला। अरे मारग सोई जा, अरे मारग सोई जा, कहूँ जो भावा। क्या बात है। कलयुग में, कलयुग में, कलयुग में क्या? मारग सोई जा, कहूँ जो भावा। पंडित सोई जो गाल बजावा। मारग सोई जा, कहूँ जो ये भावा। मारग सोई जा, कहूँ जो ये भावा। पंडित सोई जो गाल बजावा। पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई कलयुग में। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूँ संत कहाँ सब कोई। ता कहूँ संत कहाँ सब कोई। कलयुग में, कलयुग में मारग सोई जा, कहूँ जो ये भावा। कलयुग में, कलयुग में, हाँ कलयुग में, कलयुग में, कलयुग में मारग सोई जा, कहूँ जो ये भावा। कलयुग में पंडित सोई जो गाल बजावा। कलयुग में मिथ्यारंभ दंभ रत जई। कलयुग में ता कहूँ संत कहाँ सब कोई। कलयुग में, कलयुग में भाई, कलयुग में। देखो भैया, जिसको जो अच्छा लग रहा है, जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग अपना रहा है। कौन? जो जिसको जो अच्छा लग रहा है। फेसबुक से डिस्कनेक्शन चला जाता है। इस समय कनेक्शन बहुत इंटरनेट का स्लो है। मारग सोई जा, कहूँ जो ये भावा। जिसको जो अच्छा लगता है उसी रास्ते पे चलता है। कोई नॉनवेज खींच रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई बार में डांस कर रहा है, कोई आधा नंगा नंगा घूम रहा है, कोई पैंट फाड़े घूम रहा है, कोई बाल बड़े किए हुए घूम रहा है, तो कोई कैसे घूम रहा है, कोई कैसे घूम रहा है। क्यों? अरे कलयुग में, ये कलयुग में का प्रभाव है। अरे मारग सोई जा, कहूँ जो भावा। जिसको जो अच्छा लगा वही मार्ग अपना लेता है, वही मार्ग है। ये सबको बताने लगता है। क्या? जो उसको अच्छा लग जाए। ता कहूँ, अरे पंडित सोई जो गाल बजावा। कलयुग में, और उसी को लोग पंडित कहने लगते हैं, उसी को लोग ब्राह्मण कहने लगते हैं, उसी को संत कहने लगते हैं। किसको? जो डींगे हाँकता है, डींगे मारता है, गाल बजाता है, वही पंडित है।
और मिथ्यारंभ दंभ रत जोई। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है, आप अनुभव करिएगा, आपको अनुभव होगा। मिथ्यारंभ, मिथ्या जो झूठ बोलता है, जो मिथ्या आरंभ करता है, जो आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है, उसी को सब संत कहते हैं। कहाँ? अरे कलियुग में, कलियुग में मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकहूँ संत कहीं सब कोई। कलियुग में जो मिथ्या झूठ बोलता है, झूठ लगातार झूठ। अरे कलियुग में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो एक बात सत्य नहीं बोलते, एक बात भी। अपनी माता पिता के बारे में झूठ बोल सकते हैं? अपनी माता पिता से भी झूठ बोलते हैं, घर में बच्चों से, पत्नियों से भी झूठ बोलते हैं? एक बात भी नहीं। उनसे फोन पर पूछो कहाँ हो, होंगे पूरब तो बताएंगे पश्चिम। और जो आडंबर रचता है, बड़ा बड़ा तिलक लगाएगा, बढ़िया कपड़े पहनेगा, बढ़िया बाल बना लेगा, बढ़िया संत महात्मा दिखने लगेगा, और जितने भी बढ़िया 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 पूरा माला लगाएंगे। एक माला इधर से ऐसे पहन लेंगे। एक बाबा जी को हमने देखा तो यहाँ पर ऐसे माला बांधते हैं, ऐसे माला पहनेंगे, बढ़िया आडंबर रचेंगे, बढ़िया बहुत बढ़िया अपने गद्दी बनाएंगे, बढ़िया आश्रम बनाएंगे, चकाचक रहेंगे। आडंबर रचता है और दंभ में रत है। दंभ माने होता है लालच, पाप। उसमें हर समय है दक्षिणा लाओ, चाहे जितने रुपया दे दो। आडंबर बनाने वाले लोग, दंभ में रत रहने वाले लोगों को लोग संत कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है, बड़ा पहुंचा है। 15 तो गार्ड आगे चलते हैं, 15 पीछे चलते हैं। बाबा के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, मिल जाए तो सब सीधे तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा से मिलके आओगे तो सीधे आपको पता नहीं क्या मिल जाएगा। आडंबर लोग रचते हैं, आडंबर। जो आडंबर रचता है कलयुग में, उसी को लोग संत कहते हैं। संत बहुत बड़ा पहुंचा हुआ संत है मेरे भाइयों। संत वही है, कौन? संत हृदय नवनीत समाना। जो वो संत है जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, चाहे कपड़ा कैसे पहने हो, माथा रंगे हो चाहे न रंगे हो, लेकिन परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुन नहीं अधुमाई। ये भाव जिसके अंदर है वो संत होना चाहिए था। लेकिन संत कौन हो गया? जिसने कपड़े को रंग लिया, जिसने आडंबर को बनाया है। ले जाओ ये लौंग, ले जाओ, बाबा भला करेंगे। बाबा क्या भला करेंगे? वो व्यक्ति जिसकी पूजा करता है, उस भगवान की हम आप पूजा करें। आडंबर में नहीं फंसना। शिवा पांडे राधे राधे लिख रहे हैं, यूट्यूब पर जुड़े हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आडंबर नहीं रचना। आडंबर रचने वाले लोगों को बाबा कहते हैं, पाखंडियों को। लिखा है, सोई सयान जो पर धन हारी, पर धन हारी। सोई सयान सो पर धन हारी, पर धन हारी। जो कर दंभ सु बड़ आचारी, बड़ आचारी। अरे जो का झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। ये कलयुग में समझो। अरे इस कथा को सुनोगे, समझोगे तो कलयुग में जान पाओगे कि वो आदमी है कौन जिसके पीछे हम पड़े हैं। ये आपको सूत्र देती है रामायण, जीने का सूत्र देती है। समाज में जैसे लोग टहल रहे हैं, कौन सांप है बिच्छू है पता ही नहीं चल रहा, तो ये कथा सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्या?
सोई सयान जो पर धन हारी। वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति को लोग बुद्धिमान कहेंगे जो किसी भी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले, चुरा ले, मार ले अथवा उधार लेके ना दे। ये बड़ी समस्या है कलयुग में, ये बहुत बड़ी समस्या है। व्यापार करना मुश्किल हो रहा है। आप किस पर जो है विश्वास करोगे? एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। भगवान ने इतनी बड़ी बुद्धि दी नहीं जो सब पता चल जाए कौन बढ़िया कौन घटिया। और जो पैसे चुरा लेते हैं, अर्थात जो पैसे मार लेते हैं, दूसरे का धन हड़प लेते हैं, उसको समाज में लोग क्या कहते हैं? बड़ा बुद्धिमान है। तुम तो बैधा हो, बैधा, पागल हो। बड़े वाले कितने होशियार हैं, फलाने कितने होशियार हैं। जो व्यक्ति जितने लोगों का धन मार लेगा, हड़प लेगा, चोरी कर लेगा, बेईमानी कर लेगा, उसी को लोग बुद्धिमान कहेंगे कलयुग में। सोई सयान जो पर धन हारी कलयुग में। जो कर दंभ सुबड़ आचारी कलयुग में। और जो दंभ करता है, दिखावा करता है, पाप करता है, झूठ बोलता है, वो सबसे बड़ा आचारी दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ा संत वही दिखता है जो झूठ बोलता है। जो कहा झूठ मस्करी जाना। और जो झूठ बोलता है, हंसी और दिल लगी करता है, करना जानता है, उसी को कलयुग में गुणवान कहा जाता है। समझो भाई, अगर आपको कोई गुणवान नहीं कह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वास्तव में सतयुग के संत हो। कलयुग में तो उसे ही गुणवान लोग कहेंगे ना, इसको जो झूठ बोलता है, परमानेंट झूठ, और मजाक करता है, मस्खरी करता है, दिल लगी करता है, खूब हंसता है दूसरों के दुख को देखकर, उसको कलयुग में लोग बहुत गुणवान है भैया, बड़ा होशियार है। तो जो बेचारा नहीं कर पाता, तो बैधा है, तो पागल है, इसको कुछ पता ही नहीं। सीधे और ईमानदार व्यक्ति को लोग हल्के में लेते हैं और झूठ बोलने वाला, दिल लगी करने वाला, मस्खरी करने वाले को कलयुग में गुणवान कहा जाता है। तो आपको गुणवान कोई नहीं कह रहा, हमको नहीं कह रहा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। निशाचार आगे और बढ़िया 2 लाइनें सुनिएगा। निराचार जो सुति पथ त्यागी, सुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सुबेरागी। कलयुग में निराचार सुति, अरे निराचार जो सुति पथ त्यागी, सुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सुबेरागी। कलयुग में, कलयुग में भाई, कलयुग में जो आचारहीन है, निराचार माने आचारहीन, और जो वेद मार्ग को छोड़े हैं भैया कलयुग में, जिनको वेदों से कोई मतलब है नहीं, आचरण कोई है ये नहीं, और कलयुग में लोग उसे ज्ञानी कहेंगे कि बड़ा ज्ञानी है। अगर आपको कोई ज्ञानी न कहे तो वो खुश होइएगा, क्योंकि कलयुग में ऐसे लोगों को ही ज्ञानी कहा जाता है जो आचारहीन हैं, जो वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं। कलयुग में वही ज्ञानी हैं और वही वैरागी हैं। जाके नख अरु जटा विशाला, जटा विशाला। समझो भैया, और लोगों को बताओ क्या? जाके नख अरु जटा विशाला, जटा विशाला, सोईता पशु प्रसिद्ध कलिकाला, सोईता पशु प्रसिद्ध कलिकाला।
हो जाके नखरू, हो जाके नख अरु, जटा विशाला, जटा विशाला, सोईता पशु प्रसिद्ध कलिकाला। देखो भाई, कलयुग में जिसके बड़े बड़े नाखून हों और लंबी लंबी जटाएं हों, बड़े बड़े बाल रखे हो, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी माना जाता है। देखो कितना बड़ा तपस्वी। वास्तव में तपस्वी वो है जो कर्म करते हुए भी भगवत चर्चा कर रहा है, भगवत भजन कर रहा है और भगवान के भजन कर रहा है। लेकिन कलयुग में ऐसे आदमी तपस्वी नहीं मानेंगे। कलयुग में ढकोसला फैला है, तो बाढ़ बड़े हैं, नाखून बड़े हैं, तो कलयुग में उसको लोग कहते हैं बड़ा तपस्वी है। कलयुग में, कलयुग में निराचार जो सुतिपत त्यागी, कलयुग में, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी, कलयुग में जाके नख अरु, जटा विशाला, राम सिया राम, सोता पस प्रसिद्ध कलिकाला। देखो भैया, पहले बता दिया है, ये निशानी है जिसके बड़े बाल हों, नाखून बड़े बड़े हों, उसको सब तपस्वी मानते हैं। लेकिन वास्तव में क्या वो तपस्वी होता है? वास्तव में क्या वो तपस्वी होता? नहीं। हंस मत जाना, हंस मत जाना, है सब रावण के वंशज हैं। अशुभ वेश भूषण धरे, राम सिया राम, हर कहीं भुसुंडी, सुनो वरुण जी कथा को मन से, अब सुनो वरुण जी। क्या अरे अशुभ वेश भूषण धरे, कथा यही रोकेंगे आज क्योंकि समय बहुत हो रहा है। अशुभ वेश भूषण धरे, बचा भक्ष जे खाए, अरे हाँ बचा भक्ष जे खाए, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूज्य जो कलयुग माय, अरे हाँ पूज्य जो कलयुग माय। जो अमंगल वेश धारण करें, रोगी अघोरी बाबा की तरह अमंगल भूषण वेशभूषा धारण करें और भक्ष अभक्ष सब खाएं। भक्ष भक्ष क्या है? खाने योग्य अथवा खाने न योग्य, जो मिले सब खा लें, सब कुछ खाते हैं। बाबा सब कुछ खाते हैं। कलयुग में वे ही योगी, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। राम सिया राम, जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। अमंगल वेश धारण करने वाले, भक्ष भक्ष को खाने वाले, सब कुछ खाने वाले, उनको कलयुग में लोग योगी मानते हैं, योगी मानते हैं। वही सिद्ध और वही मनुष्य पूज्य हैं कलयुग में। मेरे राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जे अपकारी चार तिन कर, बहुत सुंदर लिखा है और यही हम रुकेंगे भैया। जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्यते, मन क्रम बचन लबार, ते बकता कलिकाल। कलयुग में, हाँ कलयुग में जिनके आचरण दूसरों का अपकार करना, अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य हो जाते हैं जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले होते हैं। और वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। झूठे सुनावे कहानी, झूठे सुना दे राम कथा, फिर भी उसको हम लोग बहुत बड़ा या ज्ञानी विज्ञानी मान लेते हैं और इसमें गलती हमारी आपकी नहीं है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है साहब, कलयुग के प्रभाव के कारण होता है। यहीं पर रुकेंगे। कलयुग की महिमा आगे भी चलती रहेगी। गरुड़ जी महाराज
कथा प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। उधर पार्वती मैया भोलेनाथ से कथा सुन रही हैं। गरुड़ जी अपना पहला जन्म के बारे में बता रहे हैं कि हम कलयुग में जन्म लिए, शूद्र के घर लिए, फिर कलयुग की महिमा बताने लगे हैं। क्या गजब की महिमा है। कलयुग में उसी को संत मानते हैं, उसी को जो बहुत बड़ा पाखंडी है, बहुत बड़ा झूठ बोलने वाला है, बहुत बड़ा पापी, झूठ बोलना, दंभी है, ये सबको संत और जोगी लोग मानते हैं। जो पूरी महिमा आपने हमने सुनी समझी। और कलयुग में कोई अपने वर्ण के अनुसार काम नहीं कर रहा, जिसका जो वर्ण है वो काम वो नहीं कर रहा है। जैसे हमारा ब्राह्मण है, हमारा धर्म है, हम आप सबको कथा खुद सुने और सुनाएं, धर्म का प्रचार करें, सनातन धर्म की जय जयकार करते हुए हमको सबको योग्य है कि सनातन धर्म को बचाने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना है। ब्राह्मणों का तो विशेषकर धर्म यही है। और आजकल हम लोग अपना वर्ण छोड़ करके दूसरे कामों में लगे हुए हैं। क्यों? इसका भी वर्णन आपको सुनने को, कथा सुनते रहिए, इसी में मिल जाएगा। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हैं रामचरितमानस में। आपके दिल की समस्त शंकाओं का निवारण करती है ये राम कथा। आपके समस्त दुखों को हरती है ये राम कथा। आपके समस्त पापों को दूर करती है ये राम कथा। और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर बन जाती है राम कथा। तब कहना है क्या? जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा। बहुत सुंदर। भगवान की कृपा हमारे आप पर बनी रहे भाई भक्तों और मेरे मित्रों। हमको शक्ति मिलती रहे ताकि हम ये धर्म की गंगा बहाते रहें और जो भक्त चाहें नहाते रहें। हम भगवान हनुमान जी इतनी शक्ति दे देना कि हम राम की गंगा बहाते रहें और हमारे श्रोता बंधु इसमें लगातार नहाते रहें। तो ये मानस गंगा मन को पवित्र करेगी, आपको संदेहों से दूर करेगी, आपको भय से मुक्त करेगी, आपको जन्म मरण के चक्रों से निजात दिलाएगी। ये राम कथा आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करेगी। भगवान की कृपा से आज हम सब लगभग 1 वर्ष से लगातार राम कथा, हनुमत चरित्र, राधे श्याम रामायण इत्यादि माध्यमों से ये राम कथा निरंतर चल रही है। हमारी प्रार्थना है जहाँ तक जो लोग सुने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मानवता का काम करें ताकि आने वाली सभी पीढ़ियों को ये सुंदर रामचरितमानस की कथा सुनने को मिल जाए। इसी के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा, इस अपेक्षा के साथ कि आप सभी अपने परिवार, अपने घर के लोगों को इस राम कथा को पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। हर कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु हनुमान, अपने धाम से धाओ प्रभु जी, करो जाए विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। सभी सनातन भाइयों से अनुरोध है कि अपने घर में कथा जरूर सुने, जिसकी अच्छी लगे उसकी सुने। जरूरी नहीं है कि अजय मिश्रा जी की सुने, जरूरी नहीं है कि हनुमत दास जी की कथा आप सुने। आपको जिसकी कथा में रुचि है उसकी कथा सुने। हम तो इस चौपाइयों के भावार्थ सहित पूरी रामचरितमानस को समझाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 9 दिन की कथा में रामचरितमानस की गाथा संपूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए प्रतिदिन 1 घंटा राम गाम करते हैं, प्रतिदिन 1 घंटा। हनुमान जी दया करो, हे प्रभु कृपा करो, भगवान कृपा करना, राम दया करना।
करते हो कृपा सब पर, रघुनाथ दया करना, मेरे राम दया करना, रघुनाथ दया करना। तुम तो क्या करते हो कृपा सब पर, मेरे नाथ दया करना। सादर शुभरात्रि, सीताराम। हम और आप मिलते हैं कल। मेरे राम।